प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। हम लोग गणित कक्षा 9 अध्याय 3 परिमेयीकरण अभ्यास प्रश्न 3.2 का आज क्वेश्चन नंबर 24 हल करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपका 4 + 3 वर्गमूल में 5 बटे 4 - 3 वर्गमूल में 5 बराबर a + b वर्गमूल में 5। और दूसरा लिखा हुआ है वर्गमूल में 11 माइनस वर्गमूल में 7 बटे वर्गमूल में 11 प्लस वर्गमूल में 7 बराबर a - b वर्गमूल में 77 ये लिखा हुआ है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि a व b की वैल्यू क्या आएगी। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं, अर्थात 4 + 3 और रूट में 5 अपान 4 - 3 रूट में 5। चलिए अभी इसको हम इक्वल में जो लिखा हुआ है a + b रूट 5 इसको हम लास्ट में लेंगे। पहले इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। जब इसका परिमेयीकरण हम करते हैं तो आप जानते हो अंश और हर में इसी के संयुग्मी से गुणा हो जाता है। तो आइए हम गुणा कर करके देखते हैं। यहाँ पर 4 और +3 रूट 5 यहाँ पर ऐसे इसको राइट कर लेंगे। और यहाँ पर हम अंश में भी जो है 4 प्लस में 3 और रूट 5 इसको भी ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो अंश में जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी ऐसे राइट कर सकते हैं। 4 + 3 और रूट में 5 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, अर्थात ये a² - b² का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो अर्थात जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और -3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 3 × 3 = 9 और 9 इंटू हमें करना है 5 तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा सिंपल तरीके से। और यहाँ पर 3 रूट 5 और इंटू 3 रूट 5 इसको करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9 और इसका आप करोगे तो हो जाएगा 5। तो 9 × 5 = 45। इस तरीके से हम भी मल्टीप्लाई से करके आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका a + b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का b² और प्लस का 2ab ये होता है। तो इसे हम a मानेंगे और इससे पूरे को हम b मानेंगे। तो आइए हम फार्मूले पर इसे रख करके हल करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। a² अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और प्लस b² जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी आपने देखा था आया था ये 45 आया था। और प्लस में 2ab अर्थात 2 × 4 और गुणा में 3 रूट 5 तो 2 चौके 8 और 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24 अर्थात ये हो जाएगा आपका 24 रूट 5 ये आ जाएगा यहाँ पर। और बटे में यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 से हमें 16 घटाना है, -45 से हमें प्लस का 16 घटाना है। तो यहाँ पर 5 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और यहाँ से कैरी आएगा 15 से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पे 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का 29 आया। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको ऐड कर लेंगे हम, अर्थात 16 और
45 को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो 6 5 11 की 1 हासिल आया 1, और यहाँ पर 4 5 और 1 हासिल 6, अर्थात 61 61, और प्लस में यहाँ पर हो गया 24, और यहाँ पर करनी में 5 हो गया, और बटे यहाँ पर हो गया माइनस में 29। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है कॉमन लेना है, माइनस यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 61, और ये हो जाएगा प्लस का है तो अंदर वाला निशान बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस में 24 और वर्गमूल में 5, ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है बटे में -29। अब माइनस से माइनस हो गया आपका कैंसिल, तो ये आपका आ गया माइनस में 61, और ये आपका हो गया माइनस का 24 और करनी में 5 बटे 29। इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, माइनस में 61 बटे में यहाँ पर 29, और ये माइनस का 24 और करनी में 5 बटे यहाँ पर 29 बराबर यहाँ पर आपका हो गया, ये देख सकते हैं a और प्लस में ये b वर्गमूल में 5। चलिए इसको हम यहाँ पर देखेंगे फाइनल तरीके से। आप देख सकते हैं ये a है तो इसमें फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थात जो a का मान है ये पहला वाला आपका a का मान हो जाएगा, ये ठीक है। तो जो a का मान हो गया आ गया आपका माइनस में 61/29, और जो b का मान है अर्थात ये सेकंड वाला आपका b का हो जाएगा। तो b में लिखा हुआ है सेकंड का है आपका b, और स्क्वायर रूट में 5 है तो b स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर ये दिया गया है माइनस में 24 और स्क्वायर रूट में 5 और अपान 29। अब आप देख सकते हैं ये वर्गमूल में 5 से वर्गमूल में 5 ये इस तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल b की वैल्यू है वो माइनस में 24 और अपान में 29। ये ही इसका फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। हम लोग जो है गणित कक्षा 9 अध्याय 3 परिमेयीकरण अभ्यास प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट हल कर चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपान स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 77। इसे हमें सॉल्व करना है और a प्लस बी की वैल्यू हमें हल करनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये सेकंड वाला इसका पार्ट भी लगेगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का इसके हम परिमेयीकरण करेंगे। तो आइए हम कर करके इसका देखते हैं हर का परिमेयीकरण। माइनस में 11 और सॉरी ये हो जाएगा आपका वर्गमूल में 11 माइनस वर्गमूल में 7 बटे वर्गमूल में 11 और प्लस का वर्गमूल में 7। इसके हर का हम परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो है हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर वर्गमूल में 11 और माइनस वर्गमूल में 7, और यहाँ पर भी वर्गमूल में 11 और माइनस वर्गमूल में 7। ये हो जाएगा इस तरीके से। हम अंश में जो लिखा हुआ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्गमूल में 11 और माइनस वर्गमूल में 7 का होल स्क्वायर, और बटे यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे में a माइनस बी एक ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना। तो आइए हम इसको हल करते हैं। जब हम वर्गमूल में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा और माइनस वर्गमूल में 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पर 7। चलिए अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल कर लेते हैं। तो आपने देखा था यहाँ पर जो है इसको आप a मानिए और इसे आप b मानिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस में 2ab ये होता है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। जब स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 और प्लस यहाँ पर जब हम वर्गमूल में 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और माइनस 2ab अर्थात 2 गुणे रूट 11 इंटू रूट 7 करेंगे तो रूट में 77 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से हमको 11 से 7 को क्या करना है, घटाना है। तो आप घटाइए तो 7 4 11 मतलब कि यहाँ पर आपका 4 बचेगा। आइए अब इसे हम जोड़ेंगे। 11 में 7 जोड़िए, क्या आता है, 18 आता है। अगर हम 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 होगा। और माइनस में यहाँ पर 2 और वर्गमूल में 77 और यहाँ पर बटे में 4। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 आपको कॉमन मिला, 2 हम जो है कॉमन ले लेंगे। तो 2 9 18 अंदर ब्रैकेट में 9 बचेगा और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 77। चलिए और यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। आइए 2 दूना 4, इससे हम इस तरीके से इसे डिवाइड कर देंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। इसे हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 9 माइनस वर्गमूल में 77 बटे में 2। अब इसे हम अलग करके भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9/2 माइनस में माइनस वर्गमूल में 77/2, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। और बराबर अब इसका जो मान दिया गया है अर्थात a माइनस बी का ही हमें मान यहाँ पर निकालना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। प्यारे बच्चों आप देखिए ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये a का मान हो जाएगा। अर्थात हम a बराबर लिख सकते हैं 9/2 और यहाँ पर जो माइनस अर्थात ये b और वर्गमूल में 77 बराबर यहाँ पर दिया गया है माइनस का 77/2 अर्थात ये सेकंड वाला जो है इसका मान हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 77 वर्गमूल में 77 से इस तरफ से और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो b का जो फाइनल मान आ जाएगा यहाँ पर आएगा 1/2। b का मान हो गया आपका 1/2 और जो a का मान है वो आ गया 9/2। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा।